नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह से शाम तक की खबर कम समय में मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पारा शिक्षक संगठन का बड़ा फैसला, शिक्षा मंत्री से मिल सकता है पारा शिक्षक का एक 4 दलीय प्रतिनिधिमंडल। जामताड़ा में पारा शिक्षकों की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। पारा शिक्षकों से जुड़े मुद्दे को और भी ज़्यादा प्रभावी तौर पर रखने के लिए जल्द ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलेंगे झारखंड पारा शिक्षक के प्रतिनिधिमंडल। अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव में पड़ोसी राज्य बिहार की जेडीयू पार्टी नहीं करेगी बीजेपी के साथ गठबंधन। आपको बता दें कि यूपी के 16 जिलों में कुर्मी वोटर की आबादी 12% है और जेडीयू ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन बीजेपी 5 सीट देने पर ही तैयार हुई, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान को लेकर एक सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। अगर झारखंड में 1932 खतियान लागू हुआ तो रांची और धनबाद के 75% लोग हो जाएंगे बाहरी और जमशेदपुर शहर टाटा के हाथ में चला जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन लगातार अपने बयान में स्थानीय नीति में संशोधन की बात कहते रहे हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। हालांकि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर बताई गई। अगली बड़ी खबर, भूमि अधिग्रहण मामले में सख्त हुई झारखंड सरकार, नए सिरे से जमीन का करा सकती है सर्वे। झारखंड की सरकार पूरे राज्य भर में नए सिरे से जमीन का सर्वे करा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक में कहा कि राज्य भर से मिल रहे जमीन संबंधी विवादों के निपटारे को लेकर सरकार गंभीर है और जमीन के मामले को लेकर नए तरीके से सरकार को काम करना होगा और किसी भी जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नेशनल तीरंदाजी कंपाउंड में झारखंड के खिलाड़ी नहीं जीत पाए एक भी पदक। 50 मीटर पुरुष में दिल्ली के अभिषेक वर्मा स्वर्ण पदक अपने नाम किए और उत्तराखंड के उमेश सिंह और दिल्ली की अमन सैनी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर बढ़ने लगी संक्रमण की रफ्तार। झारखंड सरकार ने किया आगाह, सभी राज्यवासियों को त्योहारों में घूमते समय सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही संक्रमण गाइडलाइन नहीं मानने वालों पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की रहेगी कड़ी नजर। बिना मास्क के पकड़े जाने पर देना पड़ सकता है जुर्माना। अगली बड़ी खबर, दुष्कर्म करने में विफल रहा सौतेला पिता तो मासूम के प्राइवेट पार्ट में डाल दी लकड़ी। घर में पड़ी मिली बच्ची, रांची के कोंकर थाना क्षेत्र की घटना में रिश्ते को शर्मसार किया गया। सौतेले पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने में घटना को अंजाम दिया है और बच्ची का इलाज प्राइवेट अस्पताल में अभी चल रहा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के गोड्डा से शुरू हुई घर घर मुफ्त पानी देने की योजना। घर घर पीने का पानी फ्री पहुंचाने की कवायद फिर से शुरू कर दी गई है। नगर परिषद के द्वारा हर परिवार को प्रत्येक माह 5000 लीटर पानी भी मुफ्त में दिया जाएगा। सिर्फ उपभोक्ताओं को प्रति 1000 लीटर 60 रुपये का शुल्क ही अदा करना होगा। गोड्डा शहर के हर वार्ड में ऐसी व्यवस्था 1 महीने के अंतराल में पूरी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में दुर्गा पूजा से पहले तक खिलती रहेगी तेज धूप। मौसम विभाग के अनुसार इस दुर्गा पूजा में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में किसी प्रकार के सिनेप्टिक फीचर का असर होता हुआ नहीं दिखेगा। वर्तमान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में एक सर्कुलेशन बन रहा है और राज्य में सबसे अधिकतम तापमान अभी जमशेदपुर का रहने वाला है। अगली खबर, झारखंड में जोर शोर से शुरू हुई पंचायत चुनाव की तैयारी। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चलनी शुरू हो गई है। बस चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाए जाने के बाद अब सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर ली गई है। इसके साथ ही चुनाव चिन्ह भी अधिसूचित किया जा चुका है। चुनाव की तारीख की घोषणा के लिए प्रस्ताव राज्यपाल को जल्द ही भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, जेटीटी परीक्षा नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सौंपा मांग पत्र। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने को लेकर परीक्षक शिक्षक संघ ने राजभवन के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राज्यपाल के नाम एक सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसके बाद प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को भी जेटीईटी का आयोजन करने के लिए मांग पत्र सौंपा है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता का हत्यारा 15 दिन बाद अरेस्ट। कल ही रांची पुलिस इसकी सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। रांची में बीजेपी के एससी मोर्चा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष जीतराम मुंडा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता मनोज मुंडा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह 15 दिनों से फरार चल रहा था। उसे रांची सिविल कोर्ट परिसर ने अरेस्ट किया। लगातार बढ़ रही पुलिस दबिश से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन पहले से घात लगाई पुलिस उसे सरेंडर करने से पहले ही दबोच ली। अपनी गिरफ्तारी से पहले मीडिया से बातचीत में मनोज मुंडा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि आपसी रंजिश के कारण पुलिस उसे परेशान कर रही है। मनोज मुंडा पर पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम रखा था। तो दोस्तों, अब झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह से लेकर शाम तक की खबर कम समय में मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।